मनः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आवाज़ थोड़ा सा बढ़ाना। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और 66वां श्लोक देख लीजिए उसका। अकृत्वा शत्रुसंहारम् अगत्वाखिलभूश्रियम् राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। हाँ, प्रसंग चल रहा है मोक्ष का जो उपाय हैं, वास्तविक उपाय हैं, उसका अनुशीलन, उसका आश्रय करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त और किसी चीज़ का आश्रय लें तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति के लिए क्या करना है तो बताया कि अकृत्वा, पूर्व श्लोक में 65वें श्लोक में, अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वम आत्मनः। जब तक आपने समस्त दृश्य पदार्थ का एक अद्वितीय चेतन तत्व में विलय नहीं किया, अर्थात उसका मिथ्यात्व निश्चय के द्वारा
निषेध नहीं किया और निषेध के द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को आप नहीं जाने, तब तक केवल उपनिषद के या शास्त्र के शब्दों का रटते रहने से, बोलते रहने से मोक्ष मिलने वाला नहीं। और कई उदाहरण दिए बड़े सुंदर सुंदर, जैसे एक में कहा कि न गच्छति बिना पानम व्याधिर औषध शब्दतः। व्याधि हुई है तो औषध पीना पड़ेगा। औषध औषध दवा ऐसा शब्दों का उच्चारण करने से आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का जो वास्तविक उपाय है, वेदांत शास्त्र का तो अध्ययन करना है, अभी आगे बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, वास्तविक उपाय क्या है। लेकिन आपने वाग्वैखरी, शब्दझरी, शास्त्र व्याख्यान कौशल में अपनी ऊर्जा लगाई। आज कई बार मैंने पूछा, वहाँ कोई उत्तर दिया नहीं। वाग्वैखरी क्या है, सब हंस करके टाल दे रहे, पता नहीं क्या बात है। शब्द तो सबका सुना हुआ होगा मेरे ख्याल से, ये तो इतना प्रसिद्ध श्लोक है। हाँ, सब लोगों ने। तो वाग्वैखरी यहाँ लिखा है भाषा की अभिज्ञता। आपके उसमें अनुवाद में क्या लिखा? भाषाविद, वाणी की कुशलता। तो शब्द झरी में पुनरुक्ति जैसा हो जाता है। हाँ, क्या यहाँ हिंदी में क्या लिखा? शब्द नहीं, शब्द प्रयोग है कुशलता। शब्द प्रयोग में शब्दों की, यहाँ पे वाणी की कुशलता। आगे दूसरा है शब्दों की धारावाहिकता, शब्दों के धारा प्रवाह को शब्द झरी। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ तो छूट ही रहा है, उसको अगर इस पे रखा जाए, वाणी की वाग्वैखरी, तो ये जो विखर शब्द से वैखरी बना है, तो जो शब्द विखरित होता है, विशेष विशेष जगह से टकरा करके उच्चारित होकर के, माने उस स्थान प्रयत्न से जो निकलता है उसको वैखरी वाक बोलते हैं। और सही सही जो उसका निकलना होता, एक तो उच्चारण की दृष्टि से, उससे भी बड़ा जो गुण होता है वह है वाणी का माधुर्य। हाँ, जैसे कोई संगीत गाता है तो शब्द झरी नहीं है वो, लेकिन वाग्वैखरी है। इसलिए वीणा का जो उदाहरण दिया, हाँ, रूप सौंदर्यम तंत्रिवादन सौष्ठवम, वीणा का जो ध्वनि है, तो मेरे ख्याल से जो कंठ माधुर्य हैं उसका भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो वाग्वैखरी, मधुर वाणी, श्रवण सुखद वाणी, और साथ में शब्दों की झरी लगाना। तो शब्दों की झरी लगाने के लिए वाणी में कुशलता और साथ में प्रयोग की कुशलता दोनों चाहिए, जैसे कवियों में होता है। तो जैसा भी हो, और
तीसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को ना शब्द झरी लगती है ना वाग वैखरी है। शास्त्र व्याख्यान कौशल में हम सोचते हैं कि हम कुछ करते हैं पारंगत भले ही न हो, इसमें कुछ कुशलता अपनी है। तो अच्छी बात है, शास्त्र व्याख्यान में आप कुशल है तो बढ़िया है, अभिनंदन है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलने वाला है है ना। यहाँ तक कि विदुषाम वैदुष्यम, वो भी केवल भोग देगा लेकिन मोक्ष नहीं देगा। और जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, हम लोग जो शास्त्र से संबंध बनता है, मेरे ख्याल से कम लोग आत्म कल्याण के लिए पढ़ते हैं। ज़्यादातर शायद प्रवचन में कुशलता और एक प्रजारंजन, लोगों में अपनी एक जो वैसे दोनों रहे तो फिर भी चल जाता है, लेकिन असली चीज़ ही अगर न रहे कि आत्म कल्याण की भावना ही न रहे, क्योंकि आत्म कल्याण की भावना रहेगी शास्त्र पढ़ते पढ़ते थोड़ा आप अपने को रेक्टिफाई माने विशोधन कर सकेंगे, संशोधन कर सकते, क्योंकि हम लोग आते हैं नाना वातावरण से और गुरु के पास रह करके शास्त्रों के संस्कार प्राप्त करके धीरे धीरे हम अपने को शुद्धिकरण कर सकते हैं। लेकिन आत्म कल्याण की भावना ही न रहे, प्रजारंजन की दृष्टि से ही खाली चले, तो फिर उसके लिए ज़्यादा कठिन हो जाता है। वो तो भोग के लिए होगा, न तो मुक्तये। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, उसी जो बात है कि क्या करना है, इससे तो नहीं होना है, तो करना क्या है, किससे होगा मोक्ष? दृश्य विलय करो और आत्मा के तत्व जो ब्रह्म रूपता है उसको जानो, तो आपको जो है मोक्ष मिल जाएगा। बाह्य शब्दों के साथ खेलने मात्र से, उसी का ये उदाहरण दे रहे 66वां श्लोक कि शत्रु संहार जिसने किया नहीं अकृत्वा और अखिल भूश्रियम अगत्वा, अखिल राज्य लक्ष्मी जिसने प्राप्त नहीं किया, भूमि भूश्रियम भूलक्ष्मी है ना, जिसने प्राप्त नहीं किया और वो अपने को राजा, अहम मैं राजा हूँ, हाँ ऐसा बोलता है। तो इति शब्दात, ऐसे बोलने से, या मान लो कि खुद नहीं बोलता, 10 लोगों से बुलवाते हैं, तब भी क्या होगा राजा न भवितुम अर्हति। ऐसा जो है उदाहरण बड़ा सटीक है। अहम ब्रह्मास्मि बोलने वाले कई लोग हैं जो इसका मतलब ठीक से और कुछ समझते भी है, तो ये काम किया नहीं, दृश्य विलयम अकृत्वा आत्म तत्व का अनुभव, अपरोक्षानुभव। तो अहम ब्रह्मास्मि बोलने मात्र से भाई तुम ब्रह्म तो हो नहीं जाओगे। अच्छा महाराज, तो ये होगा कैसे? जो दृश्य विलय और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा, तो सुनिए। आप्तोक्तिं खननं तथोपरिशिला द्योतकर्षणं स्वीकृतिम्। जिसका सुर थोड़ा दूसरा करें। हाँ हाँ, आप्तोक्तिं खननं तथोपरिशिला
द्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपासमपेक्षते नहि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति। तद्वद् ब्रह्मविदोपदेशमनन ध्यानादिभिर्लभ्यते। माया कार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। आप्तोक्तिं खननं तथोपरिशीला द्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपसमपेक्षते नहि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति। तद्वद् ब्रह्मविदोपदेशमनन ध्यानादिभिर्लभ्यते। माया कार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। इसका जो तीसरा चरण है उसका पाठ क्या है? तद्वद् ब्रह्म विदोपदेश के विदुपदेश। अच्छा ठीक, अच्छा। तो कहा कि ब्रह्म साक्षात्कार जो हैं, ब्रह्म प्राप्ति, वो रत्न प्राप्ति के समान है। तो रत्न प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, है ना? तो उसके लिए कहा कि आप तो उक्तिं, सबसे पहले कहाँ रत्न गढ़ा है, माने खजाना कहीं गढ़ा हो, उस गढ़े हुए खजाने को प्राप्त करना है आपको। जैसे खान नहीं होता है सोने का, हीरे का, या मान लो कोई बड़ा खजाना, तो सबसे पहले आपता उक्ति, जो उसको सही सही जानता है, उस आप्त माने विश्वस्त व्यक्ति के उपदेश, जो ये जियोलॉजी वाले हैं वो परीक्षण करके बताते हैं, हाँ इसके नीचे स्वर्ण भंडार है। तो सबसे पहले आपको आप्तोक्तिम, आप्त का उपदेश ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ होते हैं, हाँ वो कुछ बता सकते थे, यहाँ धन होगा। हाँ, और कुछ लोग जो है
बड़ा धन का स्वप्न देखते हैं और बड़ा गड्ढा वड्ढा खुदवा देते हैं। एक बार उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस का सरकार था ना कोई बाबा जो है वो बाबा वहाँ पर शायद कौन था, अखिलेश था शायद। अब सब गड्ढा ही गड्ढा खुदवा दे रहा है, कुछ नहीं है वहाँ पर, सब परीक्षण करके देखा। अब वो लगा हुआ है उसके पीछे, बोलते कि नहीं मैं बताता हूँ कैसा है। ऐसा बोलते कि चित्रकूट में भी खूब खुदवा दिया तो ऐसे जो नहीं जानकार है उनके उपदेश लोगे तो ऐसा ही होगा, कहाँ का कहाँ खुदवा देगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा तो आप तो जो उसका ज्ञान रखते हैं उसका ऐसा आप्त व्यक्ति का उपदेश। फिर दूसरा काम क्या करना है, खननम, उसको खोदना। फिर खोद के क्या करोगे, तथा ऊपरी शिलादि उत्कर्षणम, है ना, मशीन से तो गड्ढा तो कर दिया, माने वो अलग कर दिया, अब उसको फेंकना पड़ेगा। वहाँ से जो पत्थर हैं, मिट्टी है, उसको हटाओ। फिर देखा कि हाँ रत्न है तो उसको स्वीकृति दो, स्वीकृति करो। तो 4 स्टेज मालूम पड़ता है, आप्तोक्ति, फिर खोदना, और खोद करके उसको साफ करना, बाहर करना, और फिर प्राप्त करना। निक्षेप, निक्षेप माने जो गड़ा हुआ खजाना है, धन, निक्षिप्त जो धन है। समपेक्षते, वो इतने काम की अपेक्षा रखता है। नहीं बहि शब्दैस्तु निर्गच्छति, और वहाँ खड़े होकर के धन 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 धन, रत्ना रत्ना, सोना सोना चिल्लाने से निकलेगा नहीं तुम्हारे हृदय के गुफा के भीतर कहीं खजाना, ब्रह्म खजाना गड़ा है, और बाहर ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि बोलते रहने से क्या होगा भैया। तद्वद, उसी प्रकार ब्रह्मविदा उपदेश, ब्रह्मविद आ उपदेश, ऐसा वो कर रहे हैं कि ब्रह्मविदा तृतीया भी नहीं होगा, आ उपदेश। ब्रह्मवेत्ता से बहुत अच्छी तरह उपदेश प्राप्त करना, ये पहला काम। दूसरा है मनन, तीसरा है ध्यान। आदि में ध्यान की माने निर्विकल्प समाधि तक की बात ले लो। इन उपायों से लभ्यते, वो ब्रह्म प्राप्ति होती है। माने श्रवण मनन निधिध्यासन से ब्रह्म साक्षात्कार होता है। किम लभ्यते, माया कार्य तिरोहितम स्वम अमलम तत्वम, माया और उसके जो कार्य हैं उससे ढका हुआ, उससे उसके नीचे गड़ा हुआ क्या है, अमलम स्वतत्वम, स्वम तत्व, अमलम स्वम तत्वम। अमल जो आत्म स्वयं का तत्व है, आत्म तत्व है, वो प्राप्त हो सकता है। न दुर्युक्ति भी, कुतर्कों के द्वारा, भाषणों के द्वारा, भाषणबाजी से खाली काम होगा नहीं, ये चीज़ है। माने नहीं, मेहनत की जो है आवश्यकता है। तो इसमें एक तो श्रवण में ही हमारी काफ़ी कमी रह जाती है, ठीक से हम सुनते नहीं हैं। माने उपक्रम उपसंहार आदि के साथ जो वेदांत का एक निचोड़ जो निकालना है वो नहीं होता, और वो होने पर भी ज़्यादातर देखते हैं कि मनन में बिल्कुल जाते ही नहीं है।
उस शब्दों में पड़े रहते हैं। बस उसका जो वास्तविक अर्थ है उस अर्थ के रहस्य को भेदन करना नाना युक्तियों से, उसमें बुद्धि नहीं लगी रहती है ना। वो बड़ा संतुष्ट हो जाता है कि बस बड़ा काम हो गया, पंक्ति लग गई, है ना। तो ये चीज़ तो कमी है। फिर आगे तो ध्यान, निधिध्यासन, दृश्य विलय करना, निरंतर जो है दृश्यों का अपने प्रमाणों से, युक्तियों से उसको काटते रहना और विलय करते रहना। तो ये जो हैं ये काम करना है। अब इसका जो है उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबन्ध विमुक्तये स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादाविव पंडितैः। तस्मात्, इसलिए सर्व प्रयत्नेन, पूरा जोर प्रयास लगाना चाहिए। सर्व प्रयत्नेन, समस्त प्रयत्नों के द्वारा, माने वो श्रवण और जो मनन आदि में जो लगे रहना है विवेक वैराग्य आदि पूर्वक। भवबंध विमुक्त, ये जो संसार बंधन है उससे मुक्ति के लिए स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो, अपने ही को यत्न प्रयत्न कर्तव्य है। पंडित ही स्वैरेव यत्न कर्तव्य, विद्वान व्यक्ति के द्वारा, विवेकी के द्वारा, जैसे रोगादा विवह, रोगादि दूर करने के लिए जैसे स्वयं कोई औषध सेवन करना होता है, ऐसा ही ये जो उपाय है इसमें स्वयं को ही लगना पड़ेगा, दूसरा आपके लिए ये कर नहीं सकता। तो ये खोदना बहुत ज़रूरी है। जो मोक्ष धन है या ब्रह्म आत्मा रूप जो निधि है, कहाँ गड़ा है? हाँ, माया और उसके कार्य। तो सबसे पहले तो ऊपर का जो है शिला, ये जो देह है, फिर प्राण माने प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश आएगा। मन को भी पार करोगे खुद खात करके तो बुद्धि आ जाएगी, उसको भी पार करेंगे तो फिर आनंदमय कोश आ जाएगा, और उसको पार करके फिर धन मिलेगा। तो ये तो बाहर कहीं गड़ा हुआ नहीं है, अपने भीतर ही गड़ा हुआ है। इतनी बात तो अच्छी है, क्योंकि और कहीं गड़ा होता तो हम लोगों को भागना पड़ता वहाँ पर। ये तो अपने भीतर ही गड़ा हुआ है, ये अच्छी है एक बात। अच्छा, यहाँ तक जो है गुरुजी ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, भूमिका बनाया खाली, है ना। कैसा जो है, मैंने उनको उत्साह बढ़ाया उनका।
अब उनके प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्नो वरीयान् शास्त्रविन्मतः सूत्रप्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। त्वया अद्य यह प्रश्नो कृतः, यह प्रश्न कृतः, आज तुमने जो प्रश्न किया वो वरीयान उत्कृष्ट हैं, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है। शास्त्रविन्मतः और शास्त्रवेत्ताओं के ये अभिमत है, सम्मत है, ऐसा प्रश्न जो है माने जिज्ञासु को करना चाहिए। क्या प्रश्न किया था? हाँ, को नाम बंध आगत और हाँ कथम विमुक्ति ही, हाँ को नाम आत्मा कथमस्त्वन, को नाम आत्मा कथमस्त्वनात्मा तयोर विवेक कथमेतदुच्य परमः का आत्मा। हाँ हाँ, कथमो अनात्मा। श्लोक नंबर बोलो। 51। हाँ ये जो आपने प्रश्न किया ये बड़ा ही उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं और शास्त्रवेत्ताओं के सम्मत हैं। माने शास्त्रवेत्ता ही असल में, शास्त्रवेत्ता और विवेकी जो हैं वही ऐसे प्रश्न कर। और ये सब प्रश्न सूत्र प्रायः, प्रश्न सुनने में तो बड़ा छोटा छोटा है ना, को नाम बंधा। अब वो बंधन का निरूपण करते समय तो पता लगेगा। तो सूत्र प्रायः और निगूढ़ार्थ, सारे प्रश्न अल्प शब्द में आपने कर दिया। बहुत लोग प्रश्न बड़ा जो है आधा घंटा भाषण ही देने लग जाते, प्रश्न आता ही नहीं है। तो लेकिन उन्होंने टू द पॉइंट ऐसा प्रश्न किया ना, तो इसलिए सूत्र प्रायः और निगूढ़ार्थ, उसके जो उत्तर हैं वो निगूढ़ हैं, माने वो बुद्धिमान व्यक्ति ही उसको समझ सकता है। गुढ़ है वो उत्तर, निगूढ़ है इनके। और मुमुक्षुओं के द्वारा ये ज्ञातव्य है, मुमुक्षुओं को मुक्ति के लिए ये प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही जानना चाहिए। ये प्रश्न का अभिनंदन हुआ। शृणुष्वावहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतच्छ्रवणात् सद्यो भवबन्धाद् विमोक्ष्यसे।
है विद्वान है, देखो शिष्य को यहाँ पर विद्वान बता रहे हैं, क्योंकि उनके प्रश्न से ही उनको पता लग गया कि ये कैसा जो है धातु कैसा है, और बहुत ही सुपठित व्यक्ति हैं, वास्तविक वैराग्य लेकर के आया है विद्वान। अवहितो शृणुष्व, सावधान होकर के हाँ सुनो। मया यत् समुदीर्यते, मैं जो बता रहा हूँ उसको सावधान होकर के सुनो, क्योंकि तदेतत् श्रवणात् यन्मया समुदीर्यते तत् शृणुष्व, ऐसा अन्वय करना है ना। एतत् श्रवणात्, इसको सुनने से सद्यः माने तत्क्षणात् भवबंधात् विमुक्ष्यसे, अगर एकाग्र होकर के सुन लिया समझ लिया तो तत्क्षण तुम भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। ये बात है। हाँ, सुनने की महिमा तो है, लेकिन कैसा सुनते हैं उसकी बात है। हाँ, क्वालिटी क्या है। अच्छा, अब जो पीछे बतला आए हैं उन बातों को भगवान भाष्यकार माने ग्रंथकार संक्षेप में सामने गुरुजी के उपदेश से प्रस्तुत कर रहे 2 श्लोक में। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते, वैराग्यमात्यन्तमनेत्य वस्तुषु, ततः शमश्चापि दमस्तितिक्षा, न्यास प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम्। मोक्ष का जो हेतु है, प्रथम हेतु तो भैया अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य का होना, ये सबसे पहला हेतु है ना। माने विवेक पूर्वक वैराग्य होना, विवेक उसके भीतर अंतर्भाव हो जाता है। अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य माने संसार के सारे पदार्थ अनित्य पदार्थ है, एक परमात्मा को छोड़कर। उनको जो बिल्कुल नहीं चाहता, उनको न चाहना, ये पहली बात है। क्योंकि अगर संसार को चाहेगा तो परमात्मा मिलेंगे नहीं, तो ये पहली बात है। उसके बाद जो हैं फिर शमः चाहिए, शांति चाहिए मन की, और दम चाहिए, इंद्रियों का संयम, एक डिसिप्लिन लाइफ। तितिक्षा चाहिए, सब दुख सहन करने की क्षमता। हाँ वो तो दम में भी आ जाएगा, इंद्रिय संयम। सबसे पहले तो यही रसना को ही जो है कंट्रोल करना पड़ता है ना। तितिक्षा, और फिर न्यासः माने संन्यासः, अखिल कर्मणाम प्रसक्त, अखिल कर्मणाम, जो प्रसक्त
हाँ, माने चाहे रागतः चाहे शास्त्रतः कर्तव्य के रूप में जितने कर्म कर्तव्य आपके प्राप्त हैं, इन सब का भृशम न्यासः अत्यंत त्याग है ना। तो यहाँ शम दम उपरति तितिक्षा 4 का नाम लिया। श्रद्धा समाधान तो पहले बताए हैं, उसको समझ लेना चाहिए उपलक्षण विधया। ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्त्वम् ध्यानं चिरं नेत्तनिरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखं समृच्छति। तो साधन चतुष्टय संपन्न होने के अनंतर गुरु के पास जा कर के श्रुति ही माने श्रवण, वेदांत वाक्यों का श्रवण, फिर तन मननम। श्रवण का भी अर्थ है वेदांत वाक्य के तात्पर्य निश्चयानुकूल विचार, फिर उसके मनन गुरुपदिष्ट ब्रह्म वस्तु का, आत्म तत्व का अनवरत युक्तियों के द्वारा उसका जो भी संशय अपने मन में है, असंभावना, विपरीत भावना तो नहीं, माने असंभावना, प्रमेय असंभावना कि मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, इसका काटते रहना, समाधान करना अपने लिए। और फिर सतत्व नित्य निरंतरम चिरम ध्यानम। चिरम माने दीर्घकाल, नित्य निरंतर माने सर्वदा अविच्छिन्न रूप से, सतत्व ध्यानम। तत्व का जो तत्व के सहित जो उस वस्तु का ध्यान, सतत्व ध्यान माने तत्व का ध्यान करना। तत्व ध्यान सहितम सतत्व ध्यानम, ऐसा। अच्छा, वो जो है निरंतर अविच्छिन्न रूप से है ना। असल में ये जो हैं मेरे ख्याल से चिरम नित्य निरंतरम वाला जो है सबके साथ लगेगा। जब श्रवण कर रहे हैं तब भी दीर्घकाल और निरंतर आपका जो है डिसकंटिन्यू न हो। कुछ दिन श्रवण किया, फिर घूमने घामने चले गए, फिर हुआ, तो उससे जो है चीज़ बैठती नहीं है। हाँ, वहीं से फिर पड़े रहना पड़ता है। हाँ, और मनन का भी जब मनन चलता है तो वो भी नित्य निरंतर चलना चाहिए। और फिर ध्यान में भी, अथवा इसको ऐसा भी हम समझ सकते कि श्रवण मनन निधिध्यासन ये तीनों जो है, हाँ, श्रवण करो, श्रवण मान लो गुरुजी 1 घंटा 2 घंटा कराए, तो फिर बाकी मनन करो, फिर उसका ध्यान लगाओ। ऐसा आपके 24 घंटा चक्रवत बीतता जाए। तो मुने हैं माने मुनि माने जो सन्यासी जिज्ञासु है, उनका ऐसा नित्य निरंतर होना चाहिए, है ना।
श्रुति में आया है ना कि अन्यावाचो विमुंचथ, क्या है, अमृतस्य एष सेतुः। अन्य सब छोड़ करके, है ना, अन्यावाचो विमुंचथ, अन्य बातें छोड़ो, ऐसा। इसी यही यहाँ पर माने वेदांत की साधना में अनन्यता है, ये अनन्यता है। अन्य सब छोड़ के प्रबोधनम, ततः उससे अविकल्पम परम, परम अविकल्पम, निर्विकल्प अथवा परम अविकल्पम ब्रह्म का भी विशेषण हो सकता है। हाँ, वो मैंने समाधि की चर्चा बड़ी जोर शोर से करेंगे आगे, निर्विकल्प समाधि की। तो यहाँ पर ब्रह्म के लिए भी बात कर सकते हैं, जो निर्विकल्प स्वरूप परम वस्तु है। विकल्प माने द्वैत है, त्रिपुटी रहित जो अद्वैत वस्तु है वो है परम वस्तु। उसको एत्य माने प्राप्य विद्वान इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति, यहीं पर निर्वाण सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। ये है उनकी साधना। संक्षेप में एक बार पूरा गुरुजी ने याद दिलाया ना। लगे रहो, और उसके लिए जो है थोड़ा पहले तैयारी विवेक वैराग्य आदि के साथ करो, इतना आवश्यक है। ठीक है गुरुजी, अब कहाँ से फिर हम शुरू करें वो बताइए। अब यहाँ से जो है आत्मानात्म विवेचन शुरू कर रहे हैं। यदा यदा बोद्धव्यम, यदा है कि यद? हाँ, ये आकार अधिक इसमें छप गया। यद बोद्धव्यं तदेव तवेदानीम आत्मानात्म विवेचनम। तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय। जो तव इदानीम, इदानीम यानी इस समय, पहले आपको यद बोद्धव्यम जो समझना है वो है आत्मानात्म विवेचन, आत्मा और अनात्मा का पृथकीकरण, विवेचन, पृथक करना, उसका भेद। तद मया उच्यते, तद मया सम्यक उच्यते, वो मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ। उसको सुन करके श्रुत्वा आत्मनि अवधारय, उस बात को अपने में बैठा लो, निश्चय कर लो, अवधारय। तो ये आत्मात्मा विवेक यहाँ से प्रारंभ हो रहा है ना। तो सबसे पहले स्थूल शरीर का वर्णन कर रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का वर्णन करके उनसे भिन्न आत्मा है ये बताना है। तो जो हम जहाँ जिसको समझते, पहले आत्मा की बात बताएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो पहले जो हम समझते हैं उसी से बात शुरू करनी है।
तो स्थूल शरीर का माने अनात्मा है, जिसको हम आत्मा समझते हैं, अपना स्वरूप समझते हैं, तो उसी का पहला वर्णन है। मज्जास्थि मेद पलरक्त चर्म त्वगाभयैर्धातुभिरेभिरन्वितम् पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकैर् अंगैरुपांगैरुपयुक्तमेतत्। आधा अर्धाली और है क्या? हाँ। अहम ममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितिर्यते बुधैः। असल में ये जो है अगले श्लोक का हिस्सा है, लेकिन अन्वय के लिए इधर करना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक किया। अच्छा, ये शरीर कैसा है भाई? मज्जा, अस्थि, मेदः और पल। पल माने मांस, रक्त, चर्म और त्वग, आह्वयैर धातुभिर नाम। आह्वान माने कहे ना, आह्वयैर है ना, माने नाम भी ही, इन नामों से जिसका कहा जाता है, ऐसे धातुओं से एभिर धातुभिर अन्वितम, ये युक्त हैं ये शरीर, इन धातुओं से युक्त हैं। आह्वा माने नाम, आह्वयैर, आह्वय आह्वय, आह्वान शब्द प्रसिद्ध है, आह्वान है ना। नहीं, वहाँ भी पूरा नहीं है असल में, वहाँ पर भी आधा ही है। लोग बोल देते ऐसा, आह्वान, हाँ आधा ही है वहाँ, आह्वान। अच्छा, अब यहाँ जो धातु है क्या क्या है देखिए, एकदम भीतरी धातु से लिया लगता है। सबसे भीतर जो है क्या है? अस्थियों के भीतर, हड्डियों के भीतर मज्जा, उसी को अंग्रेजी में बोन मैरू बोलते हैं, है ना। पीत क्या? अब बोन मैरू क्या होता है? बोन मैरू वही होता है ना। तो मज्जा, हड्डियों के भीतर कुछ ना नरम नरम चीज़ें होती हैं, बड़ा ऐसा। और वो मज्जा की इतनी इम्पोर्टेंस ही है, नरम नरम चीज़ का पता नहीं क्या है ना, शरीर की। हाँ, अच्छा, उसके बाद अस्थि है। हड्डी तो सब पहचानते हैं। अस्थि के बाद जो है, अस्थि को पकड़ करके रखता है चर्बियाँ, मेदः, मेद होता है चर्बी, और फिर मांस होते हैं, फिर खून होता है, और फिर
चर्म होता है, चमड़ी होती है। 3 3 6 हुआ। एक त्वग नाम का यहाँ पर और बता दिया। अब ये त्वग क्या है? चर्म और त्वग वही तो बात है ना। जो पढ़ने वाला है उसको ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जो पढ़ाने वाला है उसको वो मुसीबत में फंसता है ना। है ना। हाँ, अब किसी ने ना आपके उसमें है, हमारे यहाँ बढ़िया क्या, चर्म और त्वचा। अब बस हो गया ना। आपके वहाँ कह दिया महाराज अनुवाद में। व्याख्यान कुछ है चर्म और त्वचा का? तो पुनरुक्ति है ना, त्वग इंद्रिय तो ले नहीं सकते। किसी ने कोई व्याख्यान नहीं किया है। चामड़ा। तो मुझे जो लगता है चर्म तो प्रसिद्ध है, ऊपर ऊपर है। बोले तेरी चमड़ी उधे दूंगा। ऐसा लोग बोलते। चमड़ी माने ऊपर वाला। और त्वग जो है सर्व शरीर वर्ति, भीतर भी जो स्पर्शानुभूति होती है, त्वगिंद्रिय जिसमें रहता है, तो त्वगिंद्रिय सर्व शरीर में रहता है। भीतर कोई दर्द करे उसका भी तो अनुभूति होती है। तो वहाँ पर इंद्रिय तो खाली रह नहीं सकता। तो इंद्रिय का आधार जो वस्तु रहता है उसको तक कहलाता है। उसी को यहाँ पर मेरे ख्याल, क्योंकि स्थूल शरीर का हिस्सा लेना है, तो अगिंद्रिय तो सूक्ष्म शरीर का हो जाएगा, तो उसको तो लेना है नहीं। तो त्वग इंद्रिय का जो आधार है, आश्रय है, चमड़ा उसके बाहरी चीज़ है ना, उसको लेना चाहिए। आगे एक श्लोक है, बिल्कुल इसी धातुओं का वर्णन है। वहाँ पर चर्म की जगह पर एक शब्द आया है स्नायु। अच्छा। हाँ रक्त स्नायु। हाँ, ये देख लो। तो उससे क्या होता है, मैंने पता लगता है कि ग्रंथकार क्या कहना चाहते हैं ना। नंबर बोलिए। हाँ हाँ, 89 देखो। मेदो मज्जास्थि। हाँ ऊपर से भीतर गए। हाँ, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो है बाकी सब मिलेंगे आपको। केवल स्नायु शब्द यहाँ नया है और चर्म शब्द गायब है। ठीक है ना। जिस मटेरियल से जो स्नायु बनते हैं, उस मटेरियल को चर्म बता रहे हैं क्या? स्नायु तंत्र का जो उपादान कारण है। नहीं, स्नायु को ही ले लो ना, क्योंकि बहुत जगह पर जो है स्नायु को ही शरीर का एक विशिष्ट चीज़ माना है ना। तो जो स्नायु है, इसीलिए अस्नाविरम में, हाँ माने स्थूल शरीर का अभाव। स्नायु जो है स्थूल शरीर में, पूरे शरीर में फैला हुआ है। जकड़ाव तो उसी का ही है, वो तो ढीला पड़ जाए ना स्नायु। हाँ, नर्वस सिस्टम नहीं, माने नर्व्स। जो नर्व्स है, सिस्टम तो थोड़ा उसकी जो क्रियाएं हैं, फंक्शनिंग है। तो उसको जो है ये चर्म और त्वग में से किसी एक को स्नायु अर्थ में ले लेने से बात बनेगी। वो ये नर्व जो है वो चमड़ी से अलग ही है। हाँ, चमड़ी ऊपर ऊपर मालूम पड़ता है, इसीलिए त्वक शब्द से मुझे लगता है कि वो स्नायु ले लेना। लेकिन वहाँ पर फिर त्वग और स्नायु को इकट्ठे कर दिया। तो जो भी हो, शरीर में इन चीज़ों का दर्शन करिए, क्या क्या है महाराज, है ना। क्या है? अस्थि, चर्म, स्नायु,
स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम, और पंचदशी कारण्य, असल में शायद भागवत का श्लोक होगा। तो स्नायु जो है पूरे शरीर को ऐसे बांध के रखा है रस्सियों से, जैसे मूर्ति जो है ना बनाया जाता है तो उसको रस्सियों से बांधना पड़ता है, ऐसे ही बांधा हुआ है। इन धातुओं से ये बना, और इसके जो अंग और उपांग है वो देख लीजिए। पाद हैं, 2 पैर हैं, उसके ऊपर 2 उरु हैं, वक्षस्थल हैं, और वक्षस्थल मेरे ख्याल से माने मध्य, वक्ष और पेट पूरा ले लेना। भुज माने 2 भुजाएं हैं, पृष्ठ हैं, और ऊपर मस्तक हैं। इन अंगों और उपांगों से, है ना, ये अंग हैं और इनमें सब उपांग भी है। अब हाथ बता दिया, और हाथ में जो ये अंगुलियां हैं, अंग उपांग, इन सब से उपयुक्तम माने युक्त, युक्तम एतत्, ये जो शरीर है। लेकिन ये शरीर का वर्णन तो ऐसे किया, लेकिन असली चीज समझ लीजिए। हाँ, अहम ममेति प्रथितम शरीरम, ये जो शरीर है जिसमें अहम और मम इति प्रथितम, प्रसिद्धम माने सब लोगों का ये प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रख्यात है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। इस प्रकार से ये जो शरीर है ये मोहास्पदम, अहम मम इति मोहास्पदम प्रथितम शरीरम, ये मोह का आस्पद है। मोह शब्द का अर्थ है भ्रांति, और मुख्य रूप से भ्रम का ये 2 ही विभाग है, मैं और मेरा। वो भी शरीर में दोनों बुद्धि होती है, बड़े विचित्र है। आमतौर पर जो मेरा होता है उसमें मैं नहीं होता, मेरा घर, मेरा पुस्तक, मेरा फलाना, मेरा धन, मेरा मोबाइल, मेरा बुद्धि जिसमें होता है वो मैं बुद्धि नहीं होती। लेकिन ये शरीर एक ऐसा है, इसमें दोनों बुद्धि होती है। मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सुंदर हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ऐसा भी होता है। और मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा हाथ, मेरा पैर, ऐसा भी होता है। बड़ा विचित्र है। मैं भी बन जाता, मेरा मैं और मेरा दोनों इसमें कैसे एक साथ में रहता है। तो ये मोहास्पदम, ये जो है मोह माने भ्रम का ये विषय है, और आस्पद है महाराज, बड़ा प्रिय भी है। शरीरम, इसी को स्थूलम बुधई ईर्यते, जो जानकार विद्वान लोग हैं इसको स्थूल शरीर कहते हैं। क्योंकि जो जानते नहीं है, शास्त्र संस्कार नहीं है, वो इसको स्थूल शरीर नहीं बोल सकते। क्योंकि स्थूल बोलने के लिए सूक्ष्म का ज्ञान, कारण का ज्ञान चाहिए। उसके लिए तो ये आत्मा ही है, अज्ञानी के लिए। लेकिन ज्ञानी इसको स्थूल शरीर कहता है। तो ये जो अहम मम है, इससे आत्मा को भिन्न समझना ये एक बहुत महत्व का कार्य है। हमारे जो ब्रह्मलीन स्वामी रामानंद जी महाराज थे, तो जब आखिर में बनारस में आ गए शरीर छोड़ने के लिए, हम लोग अंतिम दर्शन के लिए गए थे, शायद आप भी साथ में थे। तो वो एक बात बड़ी कह रहे थे, उस समय सब संत बैठे थे। कहा कि देखो, ये मैं और मेरा, ये 2 चीज़ काटना है। और
जो महात्मा बन गए तो एक झटके में वो मेरा जो है वो काट देता है। कम से कम मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरा पिता आदि आदि जो मेरा है एक झटके में वो काट देता है। मेरा बुद्धि जो है बड़ा काम करता है। अब उसको काटने, अगर वो पक्का महात्मा है तो उनको जो है मेरा आश्रम, मेरा ऐसा, ये भी सब अभिमान होगा नहीं, होना नहीं चाहिए। होने पर उसको भी काटो। लेकिन काम जो है, एक ही काम बचा है जो अभी हम लोगों को करना है, वो है इस शरीर में मैं बुद्धि को काटना। ये एक ही काम है हम लोगों का। हाँ, 50% तो हो गया। अब इसको जो है ये मैं को काट दो, बस इस काम को करके ही शरीर छोड़ना नहीं तो फिर आना पड़ेगा भैया। हाँ, ये बात है। ये काम हो जाए तो बड़ा काम हो जाता है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।